बच्चों, आज हम साहिल लुधियानवी की बहुत प्रसिद्ध नज़्म ए शरीफ इंसानों पढ़ेंगे। और शायर ने इस नज़्म को उस समय पर लिखा था जब पाकिस्तान में 132 बच्चों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। और जो साहिल लुधियानवी हैं वो हमें बताते हैं क्या जो युद्ध होते हैं, जो बड़े बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है और ना ही ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। तो वो बताते हैं कि अगर ये जंग पूरी जिंदगी अगर ये टलती रहें तो बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे पूरे जो वर्ल्ड की पीस होती है, जो उसकी शांति होती है, वो शांति भंग होती है और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसके लपेटे में आता है। और जितने इनोसेंट पर्सन होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, उनका बेरहमी के साथ खून बहाया जाता है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और हमें पता लगाएंगे क्या साहिल लुधियानवी इस नज़्म के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। आओ हम शुरू करते हैं। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर। साहिल लुधियानवी हैं। साहिल लुधियानवी हमें बताते हैं कि चाहे खून अपना बहे या किसी पराया का खून बहे, आखिर नस्ल आदम का खून है। नस्ल आदम इंसानियत का खून है आखिर। द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का खून है। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। शायर आगे कहते हैं कि जंग चाहे पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, इससे पूरी दुनिया की शांति भंग होती है, पूरी दुनिया की शांति खत्म होती है इससे। बम घरों पर गिरे या सरहद पर, बम्बों की बरसात चाहे हमारे घरों पर हो चाहे हमारी सरहद पर हो, रूह तामीर जख्म खाती हैं आखिर। बेगुनाह लोग, हजारों लोग उन बमों की चपेट में आते हैं और जख्मी हो जाते हैं और जो हमारे बनाए हुए आशियाने होते हैं वो सब इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। खेत अपने जलें कि ओर के, चाहे खेत अपने जलें या चाहे ओर के जलें, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। उन गरीब लोगों की ज़िंदगी जो अपने जीवन के बारे में भी अच्छी तरह से नहीं जानते, उनकी पूरी ज़िंदगी फाकों से तिल मिलाती है। फाके का मतलब भूख। टैंक आगे बढ़ें क्या पीछे हटें, ये टैंक जो युद्ध लड़ने वाले टैंक होते हैं, ये चाहे आगे बढ़ें या चाहे पीछे हटें, लेकिन कोक धरती की बांझ होती है। कोक तो धरती की बांझ होती है ना, इससे पूरी तरफ जहाँ पर भी टैंक जाते हैं, ये पूरी ज़मीन को, पूरी धरती को एक खंडर में तब्दील कर देते हैं। फतेह का जश्न हो कि हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है। चाहे कहीं पर हार का मातम मनाया जा रहा हो या चाहे कहीं पर जीत की खुशी मनाई जा रही हो, लेकिन लोग मैयतों पर रोते हैं, मैयतों पर बिलखते हैं जो उन टैंकों की बारूद से, जो उन टैंकों के धमाकों से मरते हैं। बेगुनाह लोग मरते हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग तो खुद ही की मसला है, ये दूसरी समस्याओं का हल कैसे दे सकती है? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी।
इस भूख के लिए, इस प्यास के लिए, अपनी जिंदगी को सही तरह से बिताने के लिए लोग दूसरे की जान लेने के लिए अड़ जाते हैं। शायर कहते हैं इसलिए ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। ये जो जंग है जिसे टैंकों से लड़ा जाता है, मिसाइल्स से लड़ा जाता है, बॉम्ब से लड़ा जाता है, अगर ये लड़ाई टलती रहे तो बेहतर होगा। पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर होगा, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर होगा। देखो, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तुम्हारे घरों में भी और हमारे घरों में भी अगर ये दिया शम्मा जलती रहे तो बेहतर होगा। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। अपनी जीत को साबित करने के लिए दूसरों का खून ही बहाना कोई जरूरी है। घर की तारीखियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। उन लोगों के घरों को मिटाने के लिए, उनकी तारीखियों को मिटाने के लिए वो घर जलाने ही क्यों जरूरी कोई है। जंग के और भी मैदान हैं, मैदान किस तो कोई नहीं। जंग के और बहुत मैदान हैं जिसके खिलाफ तुम जंग लड़ सकते हो। केवल खून बहाना ही किसी लड़ाई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हासिले जिंदगी खिरद भी है, हासिले जिंदगी जुनून भी है। हमें ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना बहुत ज़रूरी है जो दूसरों की ज़िंदगी में सुधार ला सकती हैं, दूसरों की ज़िंदगी में चेंज ला सकती हैं, परिवर्तन ला सकती हैं। जंग बहसत से बर्बरियत से। हमें जंग एक तो बहसत से लड़नी चाहिए, एक बर्बरियत से लड़नी चाहिए। शाहिर कहते हैं बर्बरियत बहुत बुरा तरीका होता है और बहसत जब हम किसी का कत्ल बहुत बेरहमी के साथ कर देते हैं, हमें उसके खिलाफ एक जंग लड़नी चाहिए। अमन तहजीब इर्तिका के लिए भाई हमें तहजीब, जो मैनर ऑफ स्पीकिंग, मैनर ऑफ कंडक्ट, आचरण करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, इसको हमें चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए इसको। जंग मर्ग अफरी सियासत से अमन इंसान की बका के लिए हमें ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। अमन इंसान की बका के लिए इंसान, शाहिर कहते हैं कि हमें लड़ाई इंसान की बका के लिए लड़नी चाहिए, इंसानियत की भलाई के लिए लड़नी चाहिए, उसे अच्छाई की ओर ले जाने के लिए लड़नी चाहिए। जंग इखलास और गुलामी से अमन बेहतर निजाम की खातिर। शायर कहते हैं कि जंग हमें एक इखलास और गुलामी से लड़नी चाहिए। इखलास का मतलब भूख होता है। जंग बेहतर निजाम की खातिर हमें अच्छे लोगों का चुनाव करना चाहिए, अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। निजाम का मतलब राजा। जंग भटकी हुई क़यादत से, जो लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं उनके जीवन को संभालने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए। अमन बेबस आवाम की खातिर, जो लोग बेबस हैं, दूसरों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको मुक्त करने के लिए हमें जंग लड़नी चाहिए। जंग सरमाए की तसल्लुक से अमन जमहूर की खुशी के लिए हमें इंसानों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए, उसके लिए एक जंग लड़नी चाहिए।
जमहूर का मतलब जो बहुत से लोग होते हैं, पूरे दुनिया का इंसान, जमहूरियत हमें उसकी खातिर, उसके लिए जो लोग बेबस हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग भूखे हैं, हमें उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जंग जंगों के फ़लसफ़ों के खिलाफ, अमन जिंदगी के खिलाफ। शायर यहाँ पर कहते हैं कि जंग लड़ने केवल मैदान ही ज़रूरी नहीं है, जंग किसी दूसरी चीज़ों के भी लड़नी चाहिए। जंग हमें भूख के खिलाफ लड़नी चाहिए, जंग गरीबी के लिए लड़नी चाहिए। जंग का रास्ता केवल निर्दोष, जो इनोसेंट पर्सन है, उनके खून बहाने के लिए नहीं होना चाहिए। और जो शायर हैं वो कहते हैं कि हमें ना तो अपना खून और ना पराये खून को अलग अलग समझना चाहिए। हमारा खून भी उसी जैसा है जैसा उसका हमारे लिए है। तो मुझे लगता है कि आपको ये नज़म बहुत पसंद आई होगी और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी नज़में आगे भी लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।